अगर मैं सब कुछ खो देता और मेरे पास अभी कुछ नहीं होता तो मैं जीरो से ट्रेडिंग कैसे चालू करता? हाउ वुड आई स्टार्ट ट्रेडिंग फ्रॉम जीरो? सबसे पहली स्टेप जो मैं खुद करूंगा, अगर मेरे पास अभी कुछ नहीं है ट्रेडिंग के लिए, ना कैपिटल ना कुछ है, सबसे पहले आई विल फाइंड अ जॉब। एक जॉब ढूंढूंगा। देखो, कोई इन्फ्लुएंसर आपको बोलेगा नहीं कि जॉब ढूंढो, ये करो वो करो, वो सब स्कैम है बाकी सब। बट द रियलिटी ऑफ लाइफ, रियलिटी ऑफ अ ट्रेडर इज आपके लिए कि आपके पास एक पैसिव इनकम होना बहुत जरूरी है। आप खुद इमेजिन कीजिए, आपने लॉस किया और उसके बाद कैपिटल लाओगे कहां से? कैपिटल है ही नहीं फिर लाने के लिए। और एक ही चीज आपके पास होती है, वो है एक सैलरी, एक जॉब, एक 9 to 5 जॉब। और कोई भी जॉब आप कर सकते हो, चाहे वो एक सेल्समैन हो या फिर कोई भी जॉब हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन यू। बट एक पैसिव इनकम बहुत जरूरी है जॉब, ट्रेडिंग के लिए और किसी भी इन्वेस्टिंग के लिए आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है स्टेप 2। अब मैंने जॉब ले ली कि भाई अब मुझे तो सैलरी आ रही है, सब कुछ मेरे पास है अभी। अब एक चीज मैं करूंगा, सैलरी आने के बाद मैं सेविंग करूंगा, उसमें से एक स्पेसिफिक अमाउंट। और कुछ टाइम जाने के बाद, चाहे उसको कितना भी टाइम ड्यूरेशन लगे, एक एग्जाम्पल पकड़ते कि मैंने एक जॉब फाइंड किया। अब उसमें मैंने 6 महीने लगा के मैंने 1 लाख कैपिटल लिया। मेरी सेविंग्स थी 1 लाख कैपिटल, मैंने जमा किया 1 लाख। अब मेरे पास बचे 1 लाख रुपीस। चलो गुड, जितना सैलरी है वो सब छोड़ो, अब मेरे पास बचे बस 1 लाख। सैलरी तो मुझे आ रही है, अब मेरे पास 1 लाख रुपीस मेरा खुद का कैपिटल है। इवेंचुअली अगर कुछ आगे होता है तो मेरे पास एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है कि मेरे पास सैलरी है, एक बैकअप प्लान है, एक सेफ्टी रूट है मेरे पास, वो है मेरी सैलरी। अब मेरे पास बचे 1 लाख रुपीस। अब मैं उस 1 लाख रुपए का क्या करूंगा कि अभी 1 लाख रुपए जो मेरे पास खुद के पास है, वो अब मैं इन्वेस्ट कैसे करूंगा, ट्रेडिंग में लगाऊंगा कैसे? सबसे पहले एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपके पास एक लेजिट, एक ट्रस्टेड ब्रोकर होना चाहिए। अगर मैं फॉरेक्स में ट्रेड कर रहा हूं तो मेरे पास एक्सिस है। अगर मैं दूसरे मार्केट में कर रहा हूं मेरे पास कोटेक्स है। मैं अगर स्टॉक मार्केट में कर रहा हूं मेरे पास एंजल वन है। अगर आप किसी पर्टिकुलर मार्केट में ट्रेड कर रहे हो कि लाइक फॉरेक्स मार्केट या फिर क्रिप्टो मार्केट, जिसमें 24 आवर्स मार्केट ओपन रहता है, तो उसमें एक लेवरेज का चांस रहता है जो इंडिया में अभी फिलहाल बैन है, पर आने वाले वक्त में शायद से आएगा, पता नहीं। पर अभी अगर आप फॉरेक्स कर रहे हो तो यू हैव टू फाइंड एक अच्छा ब्रोकर, एंड जो ऐसा ब्रोकर हो आपको एक अच्छा खासा लेवरेज दे। क्योंकि मैं अज्यूम करता हूं कि आपके पास एक लेजिट स्ट्रेटेजी है, आप अच्छा खासा ट्रेडिंग करते हो, आपके पास बहुत अच्छी स्किल्स है ट्रेडिंग के लिए। अब आप क्या करोगे? एक अच्छा ब्रोकर ढूंढोगे, अकाउंट ओपन करना, एंड आफ्टर दैट आप चालू करोगे ट्रेडिंग, तो डेली बेसिस ट्रेडिंग। लाइक बहुत लोग बोलते हैं कि अब मैं करता हूँ 9 to 5 जॉब में करूंगा कैसे ट्रेडिंग, ना टाइम है ना कुछ। और एक तो अगर मैं स्टॉक मार्केट में कर रहा हूँ तो भाई 3 बजे तो मार्केट बंद हो जाता है, शाम को क्या ही करूँ मैं ट्रेडिंग। सबसे बेस्ट बोलूंगा, एक आप तो फॉरेक्स मार्केट में जाइए या फिर क्रिप्टो मार्केट में, वो मार्केट 24 आवर्स ओपन रहती है, एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको ये भी नहीं पता कि भाई अगर मैं 24 घंटा जो भी ओपन है मार्केट, उसमें जो ट्रेड करूंगा स्ट्रैटेजी क्या है, स्ट्रैटेजी नहीं पता, अब कैपिटल लाए भाई, स्ट्रैटेजी क्या है? उसके लिए आप मेरा इथेरियम वाला स्ट्रैटेजी वीडियो देखिए, क्योंकि वो क्रिप्टो मार्केट है, इथेरियम में बहुत अच्छा खासा मूव आता है। नहीं इथेरियम में कर रहा, क्रिप्टो में नहीं घुसना, फॉरेक्स में जाना है, एशियन सेशन ट्रेड करो, चाहिए तो रात को करो, सुबह करो, 5 बजे करो, 6 बजे करो, 3 बजे करो। देखो आपको करना तो पड़ेगा, आपके जो भी रोना धोना है वो कोई सुनने को आने नहीं वाला। मिलियनर बनना आपको, माइंडसेट आपका है, तो आगे बढ़ना कैसे वो आपको सोचना पड़ेगा। उसके बाद अब तो मैंने ट्रेडिंग करना चालू कर दिया भाई, अब तो मेरे पास अच्छा खासा कैपिटल है, मैं डेली बेसिस पे ट्रेडिंग कर रहा हूं। अब जाते थोड़ा सा फ्यूचर में, अब मैंने ट्रेडिंग चालू कर दी थी, अब थोड़े महीने के बाद डेली बेसिस पे मेरा कैपिटल हो गया डबल। अब मेरे पास 1 लाख जो इन्वेस्टेड थे उसमें से मेरे पास आ गया अब 2 लाख रुपए। अब वो 2 लाख रुपए में क्या करूंगा? अब यही से एक अच्छा ट्रेडर क्या करता है वो आपको बोलूंगा, या फिर मैं खुद क्या करूंगा उस मोमेंट पे। जो मेरे पास 2 लाख रुपए है, वो 1 लाख रुपए जो मेरा खुद का कैपिटल था वो तो मैं इन्वेस्टमेंट रखूंगा, कि उसी से तो मैं ट्रेडिंग करूंगा, उसी से मैं आगे ट्रेडिंग का कैपिटल बढ़ाऊंगा। पर अब जो मेरे पास 1 लाख रुपए बचे हैं उसको मैं 2 भाग में स्प्लिट करूंगा, एक हो 50,000 एंड सेकेंड हो गया 50,000। अब इन दोनों को मैं कैसे कंबाइन करूंगा, फिर क्या करूंगा इन दोनों के साथ? जो मैं 50,000 रुपीज है उसको मैं रखूंगा एक इन्वेस्टमेंट दौर की, अपना बैकअप प्लान है। एक मेरी जो कैपिटल है उसका एक बैकअप प्लान हो गया 50,000। इवन तो नहीं 50,000 बैकअप रखना, सेविंग करो, अच्छी से बैंक में रख दो भाई, बट इट मस्ट बी योर सेविंग, उसको हाथ मत लगाओ, ठीक है। आफ्टर दैट अब जो बचे 50,000 है मैं उसका क्या करूंगा? उससे मैं लूंगा प्रॉफिट फ्रॉम अकाउंट्स।
अब देखो मेरे पास अभी बचे 50,000 रुपीज, समझो अराउंड एक $550, $400-550। अब मैं उससे लूंगा 4 परफॉर्म अकाउंट्स। नहीं समझ रहा हूं क्या है वो होता है फंडेड अकाउंट्स। मैं लूंगा 4 फंडेड अकाउंट्स। फंडेड अकाउंट्स में एक अराउंड एस्टिमेट पकड़ेंगे कि हम 25,000 का एक अकाउंट लूंगा। अब उससे मैं डेली बेसिस पे ट्रेडिंग करूंगा, तो फोकस करूंगा उसको पास आउट कैसे करूं, हर एक टेस्ट पास आउट करूंगा। उसके बाद मैं उस पर ट्रेडिंग चालू करूंगा, क्योंकि मुझे उस पर बहुत ज्यादा कैपिटल है, रिस्क भी कम है, इतना ज्यादा कैपिटल है। आराम से ट्रेडिंग करते हैं, उसमें से मैं आराम से मेरा 80% जो भी प्रॉफिट होगा मैं निकाल के एंजॉय कर सकता हूँ, फिर से मैं ट्रेडिंग में लगा सकता हूँ। ये हो गया प्रॉफिट का। अब उसके बाद अब बात होती है विड्रॉ पे। तो विड्रॉ करना, जब आप प्रॉफिट करते हो और प्रॉफिट विड्रॉ नहीं करते तब आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो। एंड वंस यू बिकम ओवर कॉन्फिडेंट इन ट्रेडिंग, आप पूरा कैपिटल लूज कर देते हो। ये हमें नहीं चाहिए, यू डोंट वांट दिस। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, आराम से प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाएंगे, विड्रॉल्स करेंगे। तो लास्ट टाइम मैंने $400 से $1,500 किया, तो मैं डेली बेसिस में विड्रॉल करता था। अगर मेरा कैपिटल एक मूवमेंट पे चला भी गया तो मेरे पास इतना अच्छा खासा प्रॉफिट था कि मैं फिर से वो डाल के मेरा फिर से रिकवर कर लूं। तो हमेशा याद रखो कि विड्रॉल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर विड्रॉल नहीं कर रहे, यू आर बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट और एक टाइम ऑफ लूज कर दोगे आपका पूरा पैसा। ये नहीं करना है। वो अपना लास्ट स्टेप आता है 10 टाइम पैसा जब मेरा हो जाए, कि जब मुझे पता है कि अब मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे और उसके मैंने 10 लाख रुपए किए हैं। अब भले वो फंडेड अकाउंट से अपने लाए या फिर कहाँ से भी हो, पर इट्स ऑल डिपेंड ऑन ट्रेडिंग। मैंने वहां से अब मेरे पास टोटल 10 लाख रुपीज हो गए, और मेरे पास मुझे पता है कि अब मेरी कंसिस्टेंसी एक आ चुकी है कि मुझे अब हर वक्त मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे पास इतना अच्छा कैपिटल है कि अब मैं उससे ट्रेडिंग कर सकता हूँ अच्छा खासा। एंड मुझे कंसिस्टेंट इनकम आ रही है स्टॉक मार्केट से, या फिर कंसिस्टेंट जो भी मुझे इनकम आ रही है वो क्रिप्टो से, इथेरियम से, कौन से भी, पर हमेशा आ रही है एक रेगुलर बेसिस पे। भले वो लॉस हो कभी प्रॉफिट हो, पर एट द एंड यू आर इन प्रॉफिट। और आप ये अज्यूम कर सकते हो कि अब मैं जॉब छोड़ सकता हूँ, पर जॉब मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा बॉस को गाली वाली देके, क्योंकि कभी आगे जाके कुछ ऐसा हो कि सब कुछ चला जाए तो मैं एक ऐसा रीजन दूंगा मेरी कंपनी को जो मैं जॉब छोड़ूंगा कि आगे जाके फिर से मुझे वो जॉब मिल सकता है। नहीं तो मैं ऐसा बेसिस पे रहूंगा कि कोई भी कंपनी मुझे हायर कर, लाइक नॉट कोई भी, बट स्टिल जो नॉलेज आपके पास है, कोई एक्स कंपनी आपको हायर कर ले और फिर से आपकी जर्नी चालू हो जाए, एक रेगुलर इनकम आए, एक सैलरी आ जाए। इसलिए जब जॉब छोड़ोगे उसका भी ध्यान रखना, बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर अ थिंग विच यू आर स्टार्टिंग हाउ यू गोइंग टू एंड इट, ये भी याद रखना हमेशा। तो होप आपकी जर्नी बहुत सक्सेसफुल हो जाए एंड यू बिकम अ मल्टी मिलियनर, एज आपका माइंडसेट उतना अच्छा खासा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक डीप नॉलेज के साथ, एक बेस्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।